बीजेपी ने इस बार नारा दिया है कि अब की बार 400 पार और फिर से मोदी सरकार। और ये नारा महज चुनावी नारा बनकर ना रह जाए, इसके लिए बीजेपी ने धरातल पर एक एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखने का निर्णय लिया है। और ये निर्णय भी ऐसा कि पूरी दिल्ली के जो आला नेतृत्व, जो बीजेपी का जो आला नेतृत्व है, यानी कि बीजेपी का, वो एक एक सीट पर जो सर्वे रिपोर्ट आई है, जो फीडबैक आया है, उस पर काम कर रहा है। कल इसी निर्णय के तहत कल बीजेपी का महामंथन हुआ दिल्ली में। और महामंथन भी कोई ऐसा नहीं कि 1 या 2 या 3 या 4 घंटे चला हो। ये महामंथन चला पूरे 9:30 से 10 घंटे तक। 2 चरणों में ये महामंथन हुआ। पहला चरण शुरू हुआ शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठे और करीब 5 से 5.5 घंटे तक वो ये मंथन करते रहे। इस मंथन में जो करीब हफ्ते भर से जो अलग अलग राज्यों की जो चुनाव समिति, यानी कि जो कोर ग्रुप था, उसके साथ गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो मंथन किया, उसका जो निचोड़ निकला, उस पूरे निचोड़ की रिपोर्ट लेकर कल प्रधानमंत्री के आवास पर ये तीनों लोग बैठे और इन तीनों ने एक एक सीट पर जो उन राज्यों की रिपोर्ट आई थी, जो उनका फीडबैक आया था, उन पर मंथन किया। और फिर करीब 10:30 बजे तीनों बीजेपी मुख्यालय पहुंचे, जहां पर करीब 11 बजे केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई। और केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में एक एक करके कैंडिडेट्स, जो राज्यों के जो कोर ग्रुप थे, जो उनके प्रमुख नेता थे, उनके साथ बैठे, जिसमें सबसे पहले उत्तर प्रदेश के नेताओं को बुलाया गया, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश संगठन मंत्री धर्मपाल, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मौजूद थे, प्रदेश प्रभारी, जो चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं वैजंत पांडा, वो मौजूद थे। और एक एक करके सीटों पर उनसे फीडबैक लिया गया। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री या बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का जो फीडबैक था, उस आधार पर उनसे बात की गई और कई सारी सीटों पर चर्चा की गई। इसमें जो सामने जो सूत्रों ने जो दावा किया है कि करीब 30 से 40 सीटों पर जो फीडबैक यूपी की तरफ से लिया गया और माना यह जा रहा है कि करीब उसमें 8 से 10 जो मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट कट सकता है। पूरे 80 लोकसभा सीटों की बात करेंगे तो 15 से 20 सीट तक ये आंकड़ा जा सकता है। उसके बाद मध्य प्रदेश में बात हुई। मध्य प्रदेश में जो सर्वे रिपोर्ट आई, जो इस केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में तय हुआ, उसमें विदिशा, बालाघाट, नर्मदापुरम, इंदौर, ये वो सीटें हैं जहां पर जो मौजूदा सांसद हैं, जिनका फीडबैक, जिनका जो सर्वे रिपोर्ट है वो अच्छी नहीं आई, तो इनका, और भोपाल, इनका टिकट कट सकता है। भोपाल से प्रज्ञा ठाकुर का टिकट कट के किसी नए उम्मीदवार पर बीजेपी दाव लगा सकती है। वहीं विदिशा में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी वहां पर मौका दे सकती है। इसके अलावा जो सतना और जबलपुर सीट है, सतना से क्योंकि गणेश सिंह विधानसभा चुनाव भी लड़े थे, तो उनको, वो मौजूदा सांसद सतना से हैं लेकिन वो विधानसभा चुनाव हार गए, तो एक बड़ा झटका उनको वहाँ पर लग सकता है। हालांकि एक गुट चाहता है कि उनको वहाँ से मौका दिया जाए। इसी तरह से जबलपुर में जो मौजूदा सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं राकेश सिंह, उनको भी वहाँ पर मौका मिल सकता है। लेकिन पूरी तरह से सहमति नहीं बन पाई, क्योंकि जो सर्वे रिपोर्ट में कुछ 2 से 3 नाम ऐसे आए हैं जो काफ़ी मजबूती से जिनके ऊपर कल की मीटिंग में चर्चा हुई है। ऐसे यानी कि माना जाए कि 4 से 5 जो 5 लोकसभा सीटें हैं, इन पर जो मौजूदा सांसद हैं उनके टिकट कर सकते हैं। वहीं 6 सांसद पहले विधानसभा चुनाव लड़ सके हैं, तो उनकी जो सीट खाली है, तो वहां पर नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इस तरह की सहमति बनती नजर आई है। उत्तराखंड में भी 5 जो लोकसभाएं, जिसमें से 3 पर सहमति बन रही है कि 3 पर जो मौजूदा सांसद है वो आ सकते हैं। वहीं पर 2 सीटें ऐसी हैं, हरिद्वार और पौड़ी, जहां पर बदलाव किया जा सकता है। और इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी कुछ 1-2 जगह ऐसी हैं जहां पर सांसदों को बदलाव किया जा सकता है। तेलंगाना में जो 3 मौजूदा सांसद है, जी किशन रेड्डी, अरविंद धर्मपुरी और संजय बंडी, इन तीनों को एक बार फिर से मौका दिया जा सकता है। और जो समीकरण है वहाँ के, उन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी कुछ नए चेहरों को मौका दे सकती है। कुछ नए लोग वहाँ पर पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर उनको मौका दिया जा सकता है। इसी तरह से गोवा पर चर्चा हुई है। और दिल्ली में भी जो दिल्ली चुनाव के जो राज्य की चुनाव समिति है, उनकी जो रिपोर्ट है, उस हिसाब से 3 से 4 लोकसभा जो मौजूदा सांसद हैं, उनके टिकट काटने की सिफारिश की गई
गई है, वहाँ पर नए नाम देने की बात की गई है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जो वीरेंद्र सचदेवा हैं या महामंत्री हैं हर्ष मल्होत्रा, उनका एक सीट पर नाम चल रहा है। नई दिल्ली में सतीश उपाध्याय का नाम सबसे आगे है, वहीं बांसुरी स्वराज का भी नाम है, और या इसके अलावा कोई केंद्रीय मंत्री वहाँ पर आ सकता है। चांदनी चौक से विष्णु मित्तल और जो प्रवीण खंडेलवाल हैं उनका नाम है। इसी तरह से ये नाम है, हालांकि इन पर अंतिम फैसला नहीं हुआ। अंतिम फैसला केंद्रीय चुनाव समिति करेगी कि यही फीडबैक है। कपिल मिश्रा का नाम भी इसमें आया है, तो केंद्रीय चुनाव समिति ने अभी फैसला रिजर्व रखा है। आज या कल में या भविष्य में आने वाले समय में इन पर फैसला हो सकता है। और ऐसे ही बाकी के राज्यों पर भी चर्चा हुई है, जहां पर ये चीज़ें हैं, जिसमें हरियाणा की बात सामने आई है। हरियाणा चुनाव समिति की, हालांकि अभी केंद्रीय चुनाव समिति के साथ बैठक नहीं हुई है, लेकिन हरियाणा कोर ग्रुप की जो हरियाणा चुनाव समिति की जो बैठक हुई है, उसमें साफ संकेत है कि हरियाणा में बीजेपी अपने दम पर सभी 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, क्योंकि पिछली बार सभी सीटों पर भगवा फहराने का काम बीजेपी ने हरियाणा में किया था। लेकिन अभी जब राज्य सरकार बनी तो उसमें जेजेपी एक अहम गठबंधन, जो उनका सहयोगी दल है, वो सामने आया। तो उनका भी दावा है कि वो 1 से 2 लोकसभा सीटों पर वो भी गठबंधन के नाते सीट मांग रहे हैं। लेकिन बीजेपी के जो सूत्र हैं वो दावा कर रहे हैं कि जो सर्वे रिपोर्ट है उसमें जेजेपी के साथ अगर गठबंधन में जाएंगे तो नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में अगर दोनों ही सहयोगी बीजेपी और जेजेपी में ठनती है तो हो सकता है राहें जुदा हो जाएं और दोनों ही लोकसभा चुनाव अलग लड़ें। लेकिन इसका भी फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है। तो जब हरियाणा चुनाव समिति की बैठक होगी तब फैसला होगा कि बीजेपी अपने दम पर ही सारी लोकसभा सीटों में जाएगी या जेजेपी को देगी, या जेजेपी के साथ गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले टूट जाएगा। ये सब तमाम बातें, ये सभी बातें जब सामने आएंगी, जब केंद्रीय चुनाव समिति अपना अंतिम फैसला ले लेगी और लिस्ट जारी कर देगी। फिलहाल आने वाले समय में भी बीजेपी का इसी तरह का महामंथन चलता रहेगा, क्योंकि टारगेट साफ है। वो रिकॉर्ड जो 400 पार का है, क्योंकि बीजेपी 2014 से लेकर 2019 का भी चुनाव देखें तो हर बार सीटों का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। और इस बार बीजेपी ने, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि बीजेपी अपने दम पर 370 और एनडीए के जो सहयोगी दल है उनके दम पर 400 पार का वो नारा करके आएगी। और शायद यही कारण है कि एक सीट पर गहन मंथन चल रहा है, गहन चर्चा चल रही है, और बीजेपी नेतृत्व बड़ा गंभीर है इस 400 पार के आंकड़े को पूरा करने के लिए।